22 जनवरी 2024 का जो दिन है वो विश्व के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इस दिन हमारे देश में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मूर्तियों की राम मंदिर में। तो यह जो घटना है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है और हमें सौहार्द एवं भाईचारे का जो संदेश है वो इस घटना में देखने को मिलता है। साथियों, कोई भी धर्म, जाति या संप्रदाय ये नहीं कहती है कि आप किसी को तकलीफ पहुंचाओ दूसरे को और उसके हक को जबरदस्ती छीन करके और खुशियां मनाओ। ये किसी धर्म में ऐसा नहीं लिखा है और यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। लेकिन बीच में जब मुगल साम्राज्य भारत में आया तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जो ठीक नहीं थी। तो ये जो है ये मानवता के विरोध में था, खिलाफ था। और मानवता ये नहीं कहती है कि आप किसी को तकलीफ दो, मारा काटी वगैरह, ये हमारी संस्कृति में नहीं है, हिंदू संस्कृति में नहीं है, कदापि नहीं है। लेकिन मुगलों ने जो है, पहले हमारे यहाँ अयोध्या में श्री राम मंदिर था, बहुत ही आस्था थी वहाँ की और बड़ा प्रभावशाली था। लेकिन जब मुगल यहाँ आए तो उन्होंने मंदिरों को तहस नहस किया और ऐसे तथ्य मिलते हैं कि वहाँ पर जो मंदिर था श्री राम मंदिर अयोध्या में, उसके स्थान पे उन्होंने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। तो उस समय मुगलों का जो था वर्चस्व था और हिंदू जो है शांति प्रिय धर्म रहा है, तो वो लड़ाई झगड़े से दूर रहे और विरोध छोटा मोटा हुआ, लेकिन बाबरी मस्जिद बन गई और स्थापित हो गई। लोग बाग उस जगह को बाबरी मस्जिद के नाम से जानने लगे। लेकिन आगे जा कर के आदमी को कितना ही दबाया जाए, लेकिन सत्य सत्य ही रहता है। आगे जाके ये मामला उठा और इसका हिंदुओं ने जो है, और हिंदुओं के साथ साथ में जो अन्य धर्म हैं, मुसलमान हैं, उन्होंने भी साथ दिया और कहा कि नहीं भाई, ये गलत है, ये तो श्री राम मंदिर ही था और ये जो मस्जिद का निर्माण किया है बाबरी मस्जिद का, ये गलत है। इसको केवल हिंदुओं ने नहीं कहा और लोगों ने भी कहा। तो ये मामला लंबा चला, सैकड़ों वर्ष तक चला, कोर्ट कचहरी सभी हुए और इसमें बहुत सारे लोगों ने जो है अपना जीवन खोया, भगवान के श्री चरणों में सुपुर्द किया, शहीद हुए हैं। तो उसी का परिणाम है कि आज जो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से, उनकी टीम के प्रयासों से और भारत के साधु संतों और मुस्लिम धर्म के बहुत सारे जो हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, उन सबके संयुक्त प्रयासों से श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि एक ऐसा संदेश है कि जो सब धर्मों को मिलकर रहने का जो प्रतीक है। शिवाजी महाराज के गुरु और हिंदू साम्राज्य के स्वप्न दृष्टा समर्थ रामदास जी उत्तर भारत की यात्रा के दौरान मेड़ गांव में आए तो उन्होंने इच्छा प्रकट की बाणगंगा नदी में स्नान करने की। वहीं एक साधारण से संत थे गोपाल दास जी महाराज मेड़ गांव में, तो उन्हीं का आतिथ्य उन्होंने ग्रहण किया समर्थ रामदास जी महाराज ने, और वो उन्हीं के यहाँ रहे। तो उनको कहा कि भाई मेरे को बाणगंगा नदी में स्नान करवाना है। तो गोपाल दास जी ने समर्थ रामदास जी को बाणगंगा नदी में स्नान कराया।
दंगल युद्ध मनों के भेद मिटे सभी पनपा जोश ने, हिंदू मुस्लिम सबने जी मिलकर युक्ति निकाली थी, नहीं सांच को आँच रही हमने की भरपाई जी, वही हमारा था अधिकार जिसके खातिर सौ बार मंगल युद्ध मनों के भेद मिटे सभी पनपा जोश ने, हिंदू मुस्लिम सबने जी मिलकर युक्ति निकाली थी, बच्चा बच्चा जागृत हो मरने को भी था तैयार, मूल राम का मंदिर था मस्जिद बल से जहां बनी, संघर्षों की रही मिसाल हक पाने को तनातनी, चली सैकड़ों वर्षों तक देखो तो अब चली गई, विश्व पटल पर बन आदर्श गूंज रहा रह हिंदू अपने पथ पर हैं भ्रम में पड़ गए हैं दंगल, तथ्यों ने यह स्पष्ट किया बाबरी मस्जिद से पूर्व उसी जगह श्री राम जी का मंदिर चल के झल तोड़ किया अधिकार, पीड़ा सहन करी हिंदुत्व ने, सहनशीलता की परिभाषा नई गढ़ी प्रभुत्व से, अंकित हो स्वर्णाक्षरों में चमक रही अब विश्व पटल पर, संदेशा यह देती हिंदुओं का हक इस पर है, ये कोई कल्पना नहीं तथ्य के स्तंभों पर, विजय मिली हिंदुत्व को धर्म राह पर सीधे चल कर बना राम मंदिर, स्वर्ग शहीद गए जो ईश्वर मुक्ति प्रदान करे उन सब की आत्माओं को, उन सब की आत्माओं को, उन सब की आत्माओं को।